हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। चलिए आज हम क्वेश्चन से ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा सर। क्वेश्चन कर रहा है कि 60 रुपये में एक घड़ी को बेचने पर व्यक्ति को कुछ हानि होती है। 60 रुपये में अगर घड़ी को बेचे हैं तो कुछ हानि हो रही है। अगर उसी घड़ी को हम 75 रुपये में बेचे तो क्वेश्चन कर रहा है कि तो पहले जितना हानि हुआ था उसका डबल लाभ होता है। क्या होता है? उसका डबल लाभ होता है। कितना में बेच रहे हैं? 75 रुपया में, तो डबल लाभ हो रहा है। तो कह रहा है सीपी निकालिए, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब क्रय मूल्य निकालना है। इसका सीपी कितना होगा? अगर हम बेच रहे थे, यानी कि एसपी विक्रय मूल्य हम पहले बेच रहे थे 60 रुपया में, तो कुछ हानि हो रहा था। मान लेते हैं कि हानि हो रहा था मेरा, मान लेते हैं कि हानि हो रहा था 100 रुपये का हानि हो रहा था। कितना हो रहा था? 1% का हानि हो रहा था, जो भी है एक्स का हानि हो रहा था। अगर हम इसी को हम 75 में बेच दें, अगर हम इसी को हम 75 में बेचें तो फिर जितना हानि हुआ था ना, इसका डबल लाभ होगा, यानी कि 2x लाभ होगा। क्वेश्चन तो यही कर रहा है कि पहले हम 60 में बेचे तो कुछ का हानि हुआ, यानी x का हानि हुआ। अगर हम इसको 75 में बेचे तो जितना हानि हुआ था उसका डबल लाभ होगा। बस आप घबराइएगा नहीं, बस ध्यान दीजिए। करना क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप देख लीजिए कि मेरा हानि हुआ था ना, तो -x लिख लेते हैं। हानि हुआ था, कितना में बेचने पर हुआ था? तो 60 रुपये में बेचे थे तो x का हानि हुआ था। उसी तरीके से आइए कि 2x का प्रॉफिट हुआ। 2x का प्रॉफिट हुआ यानी कितना में बेचे? तो 75 में बेचे। कितना में बेचे? 75 में बेचे, तो 2x का प्रॉफिट हुआ। अब देखिए करना क्या है कि इससे इसको, ये वाला जो है, ये वाला इससे घटा दीजिए, यानी कि ये ऊपर वाला इक्वेशन है, इससे घटेगा तो ऊपर में माइनस तो पहले से, फिर माइनस, यानी कि ये प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हो जाती हो गया 3x, और यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा 15, यानी x का वैल्यू यहाँ से निकल गया 5। x का वैल्यू कितना निकल गया? 5। बस आप ध्यान दीजिए, जब ये x 5 निकल गया तो x मेरा क्या था? x मेरा हानि था। क्या था? हानि था। तो अगर हम 60 रुपये में बेचे थे तो x की हानि हो गई थी। हमें निकालना सीपी है, तो सीपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सीपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जितना हानि हुआ था उसको हम एसपी में जोड़ देते हैं, यानी कि जितना हानि हुआ था उसको हम विक्रय मूल्य में जोड़ देते हैं। तो विक्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो हानि मेरा हुआ था कितना का? 5 आया, यानी कि 5 का हानि हुआ था 5 रुपये का। और तो और विक्रय मूल्य कितना था? विक्रय मूल्य मेरा 60 रुपया था। तो इस हिसाब से मेरा सीपी कितना निकल गया? 65 रुपये मेरा सीपी निकल गया। अगर इसी तरीके से हम कर सकते थे कि अगर हम 2x लाभ हो, यानी कि अगर हम x का वैल्यू यहाँ डाल ले तो 10 रुपये का लाभ हो रहा है, तो डबल, यानी कि हानि 5 हो रहा था, लाभ उसका डबल हो रहा था। क्वेश्चन के हिसाब से तो वही ना कि क्वेश्चन लाभ डबल हो रहा है, तो जितना लाभ हो रहा था उसका एसपी से घटा दीजिए तो सीपी वहां से भी निकल जाएगा। तो आइए आज हम अब कुछ बेसिक जान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। बस आप ध्यान देते रहिएगा। बस हम बहुत जरूरी चीज़ आपको बताने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, जो बेसिक है। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस में क्या होता है? सीपी होता है। सीपी मतलब क्या? क्रय मूल्य। सीपी मतलब क्रय मूल्य। एसपी मतलब विक्रय मूल्य। अगर प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं तो पहले तो सीपी और एसपी से ही, मतलब कितना में खरीदे, कितना में बेचे, इसी का तो बात होगा। यानी कि आप देख लीजिए कि अगर हम सीपी एसपी से हम प्रॉफिट का बात करें तो यहाँ तो प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, तो इसी में तो सब कुछ होगा। तो क्या करते हैं कि अगर प्रॉफिट अगर करना हो तो यानी कि क्या होगा? ज़्यादा में सामान बेचेंगे। अगर हम सामान 10 रुपये में खरीद के लाए हैं, 15 रुपये में बेच देंगे, तब ना प्रॉफिट होगा। यानी कि जितना में खरीदे उससे ज़्यादा में बेचे, यानी क्या? उसमें देखिए मेरा एसपी बड़ा होगा। आप देखिएगा, बस ध्यान दीजिएगा ना, अब बहुत महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। बस आप देखते रहिए कि मेरा एसपी बड़ा हो जाएगा, यानी कि एसपी बड़ा हो जाएगा तो एसपी से हम सीपी घटा देंगे तो मेरा ये प्रॉफिट निकल जाएगा। यानी कि इस केस में क्या हो रहा है कि मेरा एसपी बड़ा हो जा रहा है सीपी से।
SP क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। जब SP बड़ा होगा तो SP बड़ा होगा यानी कि हम जितना में खरीदे उससे ज़्यादा में बेचे, ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। लॉस के केस में ठीक उल्टा, लॉस के केस में ठीक उल्टा करने का मतलब कि हम 20 रुपये में सामान खरीदे तो उसको हम 15 रुपये में बेच रहे हैं, तो 15 रुपये में बेच रहे हैं तो क्या हुआ, मेरा 5 रुपये का हानि हो गया। यानी कि मेरा SP क्या हो गया, कम गया ना, SP कम गया। यानी कि इस केस में मेरा CP से SP घटेगा, CP से SP घटेगा। क्या होगा, CP से SP घटाएंगे, यानी कि इस केस में मेरा CP बड़ा हो जाएगा SP से। आइए देख लीजिए ना, मान लेते हैं कि कोई लड़का है 100 रुपया में कोई सामान खरीद के लाया। क्या किया, 100 रुपया में कोई सामान खरीद के लाया और उसको वो 20 रुपया बढ़ाकर यानी कि 120 रुपया में बेच दिया। क्या किया, 120 रुपया में बेच दिया। तो 100 रुपया में खरीदा था और 120 रुपया में बेच रहा है, यानी कि मेरा CP हो गया और ये मेरा SP हो गया, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, और ये मेरा क्रय मूल्य हो गया। तो अभी बोले कि ज़्यादा में मतलब तो हमको कितना का फायदा हो रहा है, फायदा तो मेरा 20 रुपया का हो रहा है ना। कितना का फायदा हो रहा है, 20 रुपया का फायदा हो रहा है। यानी कि हम क्या किए हैं कि SP से SP जो मेरा 120 था इससे हम CP 100 को घटा दिए तो मेरा 20 रुपया का क्या हो गया, फायदा हो गया। इसी तरीके से अगर हम लॉस वाला करें कि अगर हम सामान हम समझिए कि हम 100 रुपया में खरीदे और हम इसको 80 रुपया में बेच रहे हैं, 80 रुपया में बेच रहे हैं, ठीक, SP मेरा 80 हो गया, यानी कि हम ज़्यादा में खरीद रहे हैं कम में बेच रहे हैं, तो हानि हो रहा है, हानि होगा ना। मान लेते कि हम 100 में खरीदे और 80 में बेचे तो हानि हो गया। तो कितना का हानि हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे कि मेरा CP था, CP 100 था, उसमें से SP घटा दीजिए यानी 80 घटा देंगे तो यहाँ 20 रुपया की हानि हो रही है, 20 रुपया की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए। इसी तरीके से और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अभी आप लोगों के सामने मैं शेयर करूंगा। क्या है कि जब हानि होगी, लॉस होगी, तो क्वेश्चन उठेगा ना कि अब प्रतिशत में कितना हानि होगा, प्रतिशत में कितना लॉस होगा। कुछ नहीं है, मान लेते हैं कि कोई सामान है हम 100 रुपया में खरीदे, कोई सामान 100 रुपया में खरीदे और इस पर हमें 20% की लाभ हो रही है, यानी कि प्रॉफिट क्या हो रहा है, 20% की प्रॉफिट हो रही है। कितना की प्रॉफिट हो रही है, 20% की प्रॉफिट हो रही है। तो 20% का प्रॉफिट करने का क्या मतलब है कि 100 रुपया का सामान 120 रुपया में बिक रहा है, तभी तो 20% की प्रॉफिट हो रही है। यानी कि हमको SP मान लेते कि इस टाइप से क्या हो जाएगा कि 100 रुपया का सामान था, 20% का प्रॉफिट हो रहा था ना, तो क्या 20% का प्रॉफिट होने का क्या मतलब हुआ, यानी 120 में बिक रहा है, 120 में बिक रहा है, यानी 120/100। तो क्या हो जाएगा, मेरा 120 रुपया मेरा SP आ गया, 120 रुपये SP आ गया ना। ये भी हम 100 तरीके, बस आपको हम फार्मूला भी बताएंगे, बस आप साथ में रहिए, हम आपको फार्मूला सिखाएंगे और फार्मूला बस जानने के लिए है। और बस इसी तरीके से ट्रिक्स अगर बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। आप यकीन मानिए इतना मज़ा आएगा क्वेश्चन बनाने में कि आपको लगेगा कि इससे आसान कुछ नहीं था। जैसे किसी तरीके से प्रॉफिट परसेंट निकालने का जैसे था, प्रॉफिट परसेंट अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट में कैसे निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कितना का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लाभ, कितना का लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, जितना का लाभ हो रहा है उसको ऊपर और नीचे में CP मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में 100 से गुना कर दीजिए, ये आपका प्रॉफिट परसेंट निकल गया। क्या कीजिए, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना था, जितना लाभ हो रहा है उतना बटा जितना क्रय मूल्य है उतना गुना 100 कर दीजिएगा तो ये मेरा लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। इसी तरीके से हम इसका क्या करेंगे कि हम लॉस प्रतिशत निकालें, यानी हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत में क्या होगा कि जितना हानि हो रहा था, जितना हानि हो रहा था उतना ऊपर और नीचे में फिर से क्रय मूल्य, फिर से क्या होगा क्रय मूल्य, यानी कि CP और गुना 100 कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत आपका निकल जाएगा। यानी हानि कितना जो हो रहा है वो प्रतिशत में कितना हानि हुआ वो निकलेगा।
तो इसको मतलब आप नोट्स कर लीजिए, या तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, आपको याद भी होगा। लेकिन इसी चीज़ को हम क्या करते हैं कि कुछ आसानी से मतलब शॉर्ट में कैसे प्रतिशत निकाल कर उसको बनाते हैं, देख लीजिए। बस यह थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मान लेते हैं कि हम 100 रुपया में कोई सामान खरीदे। क्या किए कि 100 रुपया में सामान खरीदे और इसको हम 120 रुपये में बेच दिए। क्या किए, 120 रुपये में, यानी मेरा CP 100 रुपये था और ये मेरा 120 रुपये मेरा SP है। 120 रुपये क्या है, SP है। तो हम है कि प्रॉफिट कितना का लाभ हुआ, परसेंटेज में प्रॉफिट कितना का लाभ हुआ। देखिए तो क्या करेंगे कि लाभ हो रहा है ना, कितना का, मतलब 100 रुपये में खरीद के ला रहे हैं, आप बेच रहे हैं 20 रुपये बढ़ाकर। कितना बढ़ाकर बेच रहे हैं, 20 रुपये, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 120 से और 100 घटा दिए, यानी कि हम SP से CP घटाते हैं, तो 120 से 100 घटा दिए, यानी कि मेरा 20 रुपये का क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना, कितना में 20 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में 20 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए भी फॉर्मूला बताए थे कि जितना प्रॉफिट हो रहा हो उसको ऊपर, यानी 20 प्रॉफिट हो रहा था ऊपर, क्रय मूल्य मेरा 100 है, तो 100 और गुना 100 कर दीजिए। ये तो फॉर्मूला 100 से ये क्या कहते हैं कि 100 से 100 कट गया, यानी कि 20% का मेरा क्या हो गया, लाभ हो गया। ये प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया, 20% का मेरा प्रॉफिट हो गया। इसी तरीके से हम अगर क्या करेंगे कि हम सामान को 100 में खरीद के अगर हम 80 में बेचे, तो अगर सामान 100 में खरीद कर और हम 80 में बेचे तो क्या होगा, अब यहाँ पर लाभ होगा कि मतलब हानि होगा। इसके कैसे करेंगे, देखिए हम खरीद कितना मेरा SP ज़्यादा है या CP, SP ज़्यादा है या CP, तो हम देखिए कि मेरा CP ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही CP ज़्यादा हुआ क्या हो जाएगा, हम लोग को हानि हो जाएगा। CP ज़्यादा होगा तो मतलब हम 10 रुपये में खरीदे और हम उसको 8 रुपये में बेच रहे हैं, तो 2 रुपये का हानि हुआ ना। उसी तरीके से मेरा CP ज़्यादा हो जाएगा तो हानि होगा। तो कितना का हानि हुआ, तो आप देख लीजिए कि 100 में खरीदे और 80 में बेच रहे हैं, यानी कि 20 रुपये का हानि हुआ। फार्मूला के हिसाब से भी वही होता है कि CP में SP घटाते हैं, तो CP 100 है, उसमें SP घटा दीजिए 80, तो 20 रुपये का ये मेरा क्या हुआ, लॉस 20 रुपये का हुआ। अब इसी का प्रतिशत निकालना था, तो प्रतिशत में क्या था, जितना का लॉस हो रहा था उतना ऊपर और क्रय मूल्य जितना था उतना नीचे और गुना 100 करते थे। तो ये जो आता था, मान लीजिए 20 आ गया, तो 20% में आ गया कि 20% का हानि हुआ, ये प्रतिशत में आया। आइए कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ जो आप लोगों को बताना चाहते हैं। देखिए क्या है कि मान लीजिए कि अगर 10% का मेरा प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है, तो इसका टोटल वैल्यू कितना होगा। अगर 10% का लाभ हो रहा है, तो मान लीजिए कोई सामान 100 का था और 10% का लाभ हो रहा है, तो परसेंटेज वाले में बताया था कि 10% बढ़ाने का क्या होता है कि सीधा ये 110% हो जाएगा। 10% यानी कि 100 को अगर 100 मान ले और 10% का फायदा हो रहा है, यानी कि वो टोटल जो आएगा मेरा आंसर वो कितना, 110% के बराबर होगा। यानी कि ये मेरा मान लीजिए कि 10% लाभ है, यानी कि कितना, 110%, और परसेंट का मतलब होता है 1/100, यानी कि 110/100, 110/100, यानी 0 0 कट गया, यानी 11/10। अगर 10% लाभ हो रहा है तो इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 11/10, ये होल वैल्यू हो जाएगा 11/10, या फ्रैक्शन वैल्यू जो भी है 10% लाभ का। मतलब कि कहने का मतलब है कि कोई सामान अगर हम 80 रुपया में खरीदे और इसको हम 10% के लाभ पर बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 10% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो हम इस सामान को कितना में बेचे, यानी कि मेरा CP था और ये मेरा ये प्रॉफिट था, तो हम SP कितना हो जाएगा, SP, तो क्या करेंगे कि 80 में था ना, 80 रुपये में CP था मेरा, तो CP था और मेरा आप बेच रहे हैं 10% लाभ पर, यानी कि अगर 80 को हम 100 मान ले और 10% लाभ यानी 110%, तो आप सीधा 110/100 करके आप इसी SP निकाल सकते हैं।
यानी कि जीरो से गया, जीरो से जीरो गया, यानी कि 1188 रुपया में मेरा एसपी निकल गया। ठीक, ये आप सीधा 10% लाभ था इसलिए 110 हो गया। लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होगा कि जब हम 10% लाभ का अगर होल वैल्यू हमको पता हो या जो फ्रैक्शन वैल्यू पता हो तो सीधा 80 में हम उसी से गुना कर दें 11/10, तो 11/88। देखिए फिर वही चीज़ सेम है। यानी कि अब आप ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ पर एक फार्मूला टाइप से कुछ आपको मिल रहा होगा। क्या मिल रहा है देखिए हम आपको बताते हैं। ग्यारह बटे 10 का था होल वैल्यू। यानी कि आप यहां पर अगर ध्यान दीजिएगा या क्या था कि सीपी था, सीपी में हम होल वैल्यू से गुना कर दे रहे थे तो मेरा एसपी निकल जा रहा था। ये देखिए अभी हम यही बताया ना, ये आपका मेन चीज है। आप इसको ध्यान दीजिएगा कि सीपी में होल वैल्यू से गुना कर दे रहे थे तो एसपी निकल जा रहा था, नहीं निकल रहा। आप देखिए कैसे हम बता रहे थे कि मान लीजिए कि मेरा सीपी 100 रुपया है, सीपी 100 रुपया है और लाभ हो रहा है, मान लीजिए कि 30% का लाभ हो जा रहा है, लाभ हो जा रहा है 30% का, यानी सीपी 100 हो गया, लाभ 30% का हो गया, तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी निकालना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या था कि होल वैल्यू, तो 30% का होल वैल्यू कितना होगा, तो 30% का होल वैल्यू यानी कि कीजिए 30/100 यानी कि 3/10, ये आपका होल वैल्यू हो गया। ये आपका होल वैल्यू या फ्रैक्शन वैल्यू जो भी कहे, यानी कि क्वेश्चन क्या था कि सीपी में यानी कि 100 में होल वैल्यू से, यानी कि होल वैल्यू कितना 3/10 से गुना कर दीजिए, यानी कि कितना हो गया, ये 0 से 0 गया और 10 या 30 हम बढ़ाकर, यानी कि 100 मेरा सीपी था उसमें 30 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा मेरा कितना 130 रुपया मेरा एसपी निकल जाएगा। क्या निकलेगा, एसपी निकल जाएगा। तो ये अभी हम आपको सिंपल तरीका से निकाल के दिखाए कि हम 100 रुपया का था, 30% का लाभ हो रहा था तो पहले 30% का होल वैल्यू निकाले और उसको हम करके क्या हुआ कि मेरा 30 रुपया का क्या हो रहा था, यहाँ पर लाभ हो रहा था। तो क्या करते थे कि जितना का लाभ होता है, अभी हम बताएं कि अगर हमको एसपी निकालना, अच्छा रुकिए, 30 रुपया का लाभ हो रहा था तो हम उसके क्रय मूल्य में हम 30 रुपया जोड़ दिए तो 130 निकल गया। लेकिन जब हम फार्मूला जब हम लिखवाए तो इस फार्मूला के मदद से आते हैं, तो देख लीजिए कि इस फार्मूला की मदद से क्या होगा कि 30% का लाभ हो रहा था, क्या करते थे कि सीपी में हम होल वैल्यू से गुना करते थे, एसपी निकल जा रहा था। तो 30% का लाभ हो रहा है, यानी कितना होल वैल्यू आ रहा है 30% का लाभ, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है 30% का, यानी कि टोटल 130% हो गया। क्या हो गया, टोटल 130% हो गया ना। आप ध्यान दीजिएगा टोटल 130% हो गया। यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, 130% हुआ ना, तो 130% का होल वैल्यू ये आपको 13/10 आ गया। कितना आ गया, 13/10। अब इसी के लिए इस फॉर्मूला पर बैठाने के लिए क्या करेंगे कि सीपी मेरा 100 था, होल वैल्यू कितना आया मेरा 13/10, तो काट दीजिए यानी कि 130। देखिए एसपी आया ना 130 और ये भी यहाँ भी एसपी 130 आ गया। यानी कि आप सिंपल से भी बनाइएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन एक स्टेप बढ़ जाएगा, नहीं तो आप आसानी से इस फार्मूला का यूज करके बनाइएगा तो एसपी आसानी से निकल जाएगा। तो यही चीज़ आपको हम बताना चाह रहे थे कि बस आप इसको देखिए और आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा, बस हमारे साथ बने रहिए। देखिए एक चीज़ और है, इसी की एक फार्मूला और बताते हैं। उस फार्मूला बताने से पहले एक चीज़ आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए कि अगर मेरा 10 रुपये का लाभ हो रहा है प्रॉफिट और सीपी मेरा 20 रुपया है, सीपी क्या है 20 रुपया है, तो एसपी कितना होगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि सीपी 20 था, 10 रुपया का प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि 20 में 10 जोड़ देंगे, 30 रुपया मेरा एसपी निकल जाएगा। यानी कि अगर प्रॉफिट दिया हो, एसपी निकालना हो
अब तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में सीपी यानी कि क्रय मूल्य को जोड़ देंगे, यानी कि विक्रय मूल्य में निकालना हो तो जो भी लाभ होगा उस लाभ को हम क्रय मूल्य में क्या कर देंगे, क्रय मूल्य में जोड़ देंगे, तो ये आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ये चीज ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर लॉस दिया हो तब, कि लॉस मान लीजिए कुछ दिया हो लॉस, और मेरा सीपी है, सीपी भी मान लीजिए कि कुछ है, सीपी एक्स मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब हमको एसपी निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो इस टाइप में क्या कर रहे हैं कि लॉस हो रहा है ना, सीपी यानी कि हम सामान ज़्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि हमको एसपी निकालना हो लॉस के केस में, तो सीपी से लॉस को घटा दीजिए, यानी कि विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य में लॉस को यानी कि हानि को घटा दीजिए तो आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अगर लाभ है तो क्रय मूल्य में जोड़ दीजिए तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा, हानि है तो क्रय मूल्य से घटा दीजिए तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। लेकिन अगर क्रय मूल्य निकालने के लिए एक चीज और है, क्या है कि मान लीजिए कि एसपी दिया हो और हमको निकालना हो सीपी, एसपी दिया हो और कुछ परसेंटेज दिया हो कि मान लीजिए कि 10% का लाभ हो रहा है या 10% की हानि हो रही है, कुछ भी दे रखा हो कोई एक, या 10 या 20 कुछ भी परसेंटेज में दे रखा हो और एसपी दिया और कहेगा हमको सीपी निकालना है, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप तो निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एसपी मेरा दे रखा हो 120, एसपी मेरा दे रखा हो 120 और कह रहा हो कि 20% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट है 20% का, तो सीपी निकालना है, तो हम क्या कर सकते थे इसमें, यानी 120 में 20% का निकालना हो तो हम इसको, प्रॉफिट मेरा 20% है यानी कि 20% का होल वैल्यू क्या था, लाभ, प्रॉफिट 20% का होल वैल्यू 120% था, 120% का वैल्यू आपको दे रखा था 120, तो फिर इस हिसाब से ये कितना बार में, एक बार में कटा, यानी कि 100% का वैल्यू क्या हो गया था, 100 रुपया, यानी कि मेरा सीपी क्या निकल गया, सीपी मेरा निकल गया 100 रुपया, यानी कि एसपी जब 20 था, विक्रय मूल्य 120 था और प्रॉफिट 20 रुपया का हो रहा था, तो मेरा क्रय मूल्य कितना निकल गया, 100 रुपया। लेकिन अब इसी को हम फार्मूला पे बनाते हैं, तो फार्मूला बनाने के लिए आइए, बस आप ध्यान दीजिए क्या होगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आप समझ जाइएगा। देखिए एसपी में होल वैल्यू को 1/होल वैल्यू से, मतलब 1/होल वैल्यू से गुना कर दीजिएगा तो आपका सीपी निकल जाएगा, यानी होल वैल्यू या जो फ्रैक्शन वैल्यू जो भी होगा उसका व्युत्क्रम से गुना कर दीजिए तो मतलब आपका सीपी निकल जाएगा। आइए थोड़ा सा एक उदाहरण देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि मान लीजिए कि मेरा एसपी, अभी हम उस क्वेश्चन में देखे थे कि 120 था और लाभ हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था 20% का, प्रॉफिट 20% का हो रहा था, तो 20% प्रॉफिट का होल वैल्यू क्या हो जाएगा, 20% प्रॉफिट का होल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 120%, और 120% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो फ्रैक्शन वैल्यू करते हैं 120/100, यानी कि फिर हम करेंगे तो हो जाएगा 6 और ये 5, 6/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6/5। अब इसको क्या करेंगे कि हम एसपी में डायरेक्ट होल वैल्यू के व्युत्क्रम से गुना कर देते, तो होल वैल्यू मेरा कितना आया, एसपी मेरा 120 था, होल वैल्यू आया 6/5, यानी कि 6/5 अगर हम इसको व्युत्क्रम करेंगे तो यानी कि ऊपर अगर एक डालेंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये पलट के मेरा हो जाएगा 5/6, कितना हो जाएगा, 5/6, तो 5/6 हो जाएगा, तो इसको काटिए तो 6 दूनी का 12, यानी 20 बार में कट गया, 20×5 100। देखिए मैं आपका सीपी निकल गया कि नहीं, तो यही हम आपको समझाना चाह रहे थे कि कुछ नहीं, अगर सीपी में होल वैल्यू से गुना करेंगे तो एसपी निकल जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य में होल वैल्यू से गुना कर देंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अगर विक्रय मूल्य में होल वैल्यू के व्युत्क्रम से गुना कर देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा।
बस इसी अब तरह के क्वेश्चन अगर अभी आप लेते थे, एक एग्जांपल और आपके सामने दिखाते हैं। एक एग्जांपल आप देख लीजिए। पहले होल वैल्यू अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप देखिए क्या है कि मान लेते हैं कि 10% का हानि हो रहा है, तो 10% हानि का होल वैल्यू कितना हो जाएगा? यानी कोई सामान 100 रुपया में था, 10% हानि हो गया, यानी 90 में बेचे। कितना में बेचे? 90 में बेचे। तो 10% हानि का होल वैल्यू कितना हो जाएगा? यानी 90 में बेचे 100 रुपये के सामान को, यही ना, यानी कि 9/10, 9/10 आपका होल वैल्यू निकल गया। तो ये आप होल वैल्यू निकालने के लिए बस जान जाइए, तो आप आसानी से कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी और एसपी निकालना हो तो निकाल सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत। भागो ठाकुर, और कुछ बोलना था?